जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। वास्तव में ईमानदारी श्रेष्ठता की जननी है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो उत्कृष्टता से कार्य करता है। हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए वो मेरी बात स्पष्ट करने के लिए देखिए, यहाँ ये दरवाजे हैं। दरवाजा एक के पीछे क्या है? जो आलस का द्वार है। एक जीवन जो अव्यवस्थित है, कोई धन नहीं, और जो कुछ उनके पास है सब बिगड़ा हुआ है। वे दुखी हैं और किसी काम के लायक नहीं। सामान्य जीवन शैली को चुनने पर क्या होता है? अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में ही हैं। आलसी लोग भी होते हैं और श्रेष्ठ लोग भी होते हैं, परंतु संसार में अधिकांश मामूली होते हैं। वे औसत स्तर के होते हैं जो सफलता और असफलता के बीच अटके रहते हैं। सबके साथ वे भी धारा में बह जाते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। हमारा परमेश्वर मामूली नहीं है और वो नहीं चाहता कि हम मामूली रहें। हमने दूसरे पत्रस अध्याय 1 पद 3 में देखा कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा और श्रेष्ठता के अनुसार बुलाया है। यदि आप औसत जीवन जिएंगे तो निराश और अतृप्ति रहेंगे, क्योंकि हर बार आप परमेश्वर ने आपके लिए जो उत्तम चीजें रखी हैं उनसे वंचित रह जाएंगे। कृपया समझ लीजिए कि दरवाजे चुनाव के प्रतीक हैं और हर चुनाव का एक परिणाम होता है। आप में से अनेक अपने भूतकाल के चुनाव का फल भोग रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उससे आप एक तो आप खुश हैं या फिर आप दुखी हैं। मैं यहां थी और मैं वहां थी, मैं कभी अधिक आलसी नहीं थी, संभवतः मैं कहीं और की अपेक्षा यहां पर अधिक थी। सच बात है कि मैं अधिक से अधिक काम करने के नशे में थी और फिर मेरे जीवन में एक समय आया जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। वो मुझसे श्रेष्ठता और ईमानदारी के विषय में निपटने लगा। कई लोग नहीं जानते कि वो क्या, क्योंकि हमें दूसरों की नकल करने की आदत होती है और कभी कभी हमें उससे कुछ मिलता भी नहीं है। भला मैं क्यों उसे करूं? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं क्यों उसे करूं? कोई और नहीं करता। मैं क्यों इसे करूं? इसलिए कि हमें उन लोगों में से होना चाहिए जो वो काम करना चुनते जो यीशु ने किया, ना कि उन कार्यों को जिन्हें अन्य सभी करते हैं। इसे सीखना बहुत जरूरी है। हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे उसे सीखना बहुत जरूरी है। ये कि हम कुछ भी प्रभु से बढ़कर नहीं करते, हम कुछ भी उससे छिपाते नहीं। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर जो सब कुछ जानता है और सब देखता है। देखिए, जो कुछ गुप्त में किया जाता है वो प्रकाश में लाया जाएगा। मैंने इन बातों को पहले भी बताया है। कोई बात नहीं है, हमें एक ही विषय को बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, जब हम सत्य को सुनते हैं, उस सत्य के प्रति हम जितना विचार और अध्ययन करते हैं वो उस नैतिकता और ज्ञान का परिणाम होगा जो हम पाएंगे। हम उसे नहीं पाते क्योंकि हम एक ही बार सुनते हैं। बाइबल इस पर मनन करने को कहती है, अर्थात अपने मन में बार बार उस विचार को लाते रहना चाहिए। यदि आप मुझे एक ही बात कहते सुनेंगे और लगातार 5 सत्र इन 5 दरवाजों को देखते रहेंगे और मुझे एक ही कार्य करता हुआ देखेंगे, तो आप उतना ही अधिक उसे याद रखेंगे। अंततः मैं प्रभु की करुणा और दया से कुछ उत्तम चुनाव करने लगी। लोगों के साथ उत्तम व्यवहार करने का चुनाव, परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव, प्रभु की धार्मिकता में रहने का और मनुष्य तथा प्रभु के साथ सम्मुख निर्दोष रहने का चुनाव, प्रभु की दृष्टि में शुद्ध मन साक्षी रखने का चुनाव, खास तौर से उन छोटे कामों को करने का चुनाव जो प्रभु मुझे सौंपता है, ऐसे कार्य जो अधिकांश लोगों के लिए महत्वहीन प्रतीत हो। ईमानदारी से कहूं तो छोटी लोमड़ी अंगूर के बाग को बर्बाद करती हैं। उत्तम चुनाव करने का निर्णय करने के कारण मैं ये कह सकती हूं कि सचमुच मैं अपने जीवन से प्रेम करती हूं। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं खुश हूं। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि मैंने सालों से कोशिश की पर उसका आनंद नहीं लिया। मैं अभी अपने आप में आनंदित हूं। आज मैं घर जाकर सोफे पर लेटे लेटे आराम करूंगी और अच्छी सी मूवी देखूंगी और उसका मजा लूंगी। यह अलग प्रकार का आनंद है। जो कुछ भी मैं करती हूं उससे बढ़कर अभी मैं जो कुछ कर रही हूं उसी में मुझे अधिक संतोष और तृप्ति मिलती है। मैं कहती हूं, जब आप कह सकेंगे मैं संतुष्ट और तृप्त हूं, तो फिर आपको
जीवन में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मसंतोष बहुत 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 अद्भुत आशीष है। ईमानदारी से रहने वाले मनुष्य की कुछ विशेषताएं ये हैं। सर्वप्रथम वो जो कुछ करेगा उसमें श्रेष्ठ होगा, चाहे कोई उसको देखे या ना देखे, वो सही कार्य ही करेगा। दूसरों को खुश करने के लिए वो उनके सामने ठीक कार्य करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो खास तौर से दूसरों के न देखने पर ठीक कार्य करेगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु उसे देख रहा है। वे न केवल श्रेष्ठ होते वरन वे उत्तम मित्रों को चुनते हैं। आज हम आपके मित्रों के बारे में जरा विचार करेंगे। नीति वचन 27-17, चलिए उसे पढ़ें। मित्र बहुत जरूरी होते हैं। मैं मानती हूं कि आपके मित्र होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से नाता रिश्ता रखे बिना अकेला रहना चाहिए। रिश्ते नातों से संघर्ष हो सकता है। कभी कभी मेरे ख्याल से हम सभी को लगता है कि किसी से भी मित्रता ना करना बेहतर है, और तब आपको किसी प्रकार के विषयों से निपटना नहीं पड़ेगा। मेरा विचार है कि मित्रता रखना ईश्वरीय गुण है, लेकिन हमें सही लोगों से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके मित्र बुरे हों तो बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी। नीति वचन 27-17 कहता है, जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। एम्प्लीफाइड बाइबल में कहा गया, क्रोध या श्रेयस्कर विचार प्रकट करना। बुनियादी तौर पर वो कहता है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे, आप भी वैसे ही होंगे। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ ऐसे मित्र रहें जो ऊंचा उठने के लिए मुझे प्रेरित करें। मैं अपने जीवन में ऐसे लोग चाहती हूं जो मुझे सुधारने की इच्छा रखते हैं। हमारे साथ एक जवान दंपति थे जो 15 सालों से हमारी सेवा में है। वे बहुत ही विनम्र हैं और एक दूसरे के प्रति बड़े नेक हैं। विवाह के 15 वर्ष बाद भी वे कहते हैं, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे पानी देने के लिए धन्यवाद, बत्तियां जलाने के लिए धन्यवाद। और जब पहली बार वे हमारे जीवन में आए, वास्तव में डेव और मेरे संग वे 14 वर्ष तक रह चुके हैं। शीघ्र ही वे यहाँ से निकलकर अपने खुद के घर जाकर परिवार बसाना चाहते हैं। वे हमारे साथ रह चुके हैं, खास तौर से जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमें उनकी आवश्यकता थी। हमारे बाहर जाने पर उन्हें हमारे बच्चों के साथ रहना पड़ता था। हमारे चले जाने के बाद वे दफ्तर की देखभाल कर लेते थे। उनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। और जब पहली बार वे हमारे घर में आए, वे एक दूसरे से इतने विनम्र थे कि मैं बहुत ही तंग आ जाती थी। सच बात है कि वो ऐसा था कि ओ बहुत हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि हद से कुछ बाहर है? कई बार जिन चीजों से हमें अपने दोष का एहसास होता है, उनसे हमें चिढ़ मचती है। मैंने देखा कि मैं जितना अधिक उनके साथ रहने लगी, उतना अधिक मैं कहने लगी धन्यवाद और कृपया। वे बड़े ही प्रेरणात्मक लोग थे, लोगों की अधिक प्रशंसा करते थे, वे एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। उसका थोड़ा प्रभाव मुझ पर भी पड़ने लगा। मैं मानती हूं कि आत्माएं स्थानांतरण करती हैं, इसलिए बाइबल कहती है दूसरों पर हाथ रखने वाले सावधान हो। कभी कभी सभाओं में लोग इसे समझते नहीं है। कभी 1-2 बार मेरे पास कोई आकर कहता है, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करूं, मैं उन्हें ऐसा करने नहीं देती। कभी कभी लोगों को बुरा लगता है, परंतु यदि मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, तो मैं आपको मुझ पर हाथ रखने नहीं दूंगी। यह बात अलग है यदि मैं प्रार्थना कतार में खड़े लोगों पर अपना हाथ रखूं। यदि मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने से आप घबराते हैं, तो आपको यहां आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सचमुच नहीं जानती कि ऐसी सभा में कौन आएगा। लोहा लोहे को चमकाने की तरह मनुष्य का मुख उसके मित्र की संगति से चमकदार होता है। यदि आपके मित्र तेज हों तो वे आपको ढाल सकेंगे। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढे, जैसे जैसे आप उनके साथ समय बिताएंगे, उनके जीवन से आप शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और जीवन में ऊपर उठ सकेंगे। मैं ऐसे लोग चाहती हूं जो मेरे साथ रहकर मुझे शिक्षा देते रहें। डेव और मेरे हृदय में लालसा है कि हम सदा दानी बने रहें।
रोमियो 12 में ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो इस क्षेत्र में सक्षम है, और मैं भी दानी बनना चाहती हूं। कुछ योग्यताएं हमें दी जाती हैं और कुछ का हम विकास कर सकते हैं। सचमुच मैं चाहती हूं कि मैं उस कार्य को कर सकूं जो प्रभु ने अब्राहम से कहा, ये कि जहां भी जाए वो आशीष बना रहे। उसने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें अनेकों के लिए आशीष बनाऊंगा। मैं भलाई का स्रोत बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास है उन्हें अच्छा लगे। मैं सही समय पर उचित शब्द कहना चाहती हूँ, सुधारना चाहती हूँ, प्रेरणा देना चाहती हूँ, उनको सम्मान देकर उनसे प्रेम करना चाहती हूँ। यदि प्रभु मेरे मन में विचार डाले तो मैं उन्हें भौतिक चीजें देकर आशीषित करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग आशीष बनना चाहते हैं? मैं कहूंगी यदि आप ये नहीं चाहते तो आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से मैं यही चाहती थी कि मुझे आशीष मिले, और मैं ये न समझ सकी कि कुछ आशीषों को पाने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हुई। प्रभु नहीं चाहता कि आप बांध बने, वो चाहता है कि आप नाला बने। बांध में चीजें इकट्ठी होती हैं, नाले में सब बह जाता है, और जब भी चीजें इकट्ठी होने लगती हैं सब कुछ सड़ जाता है। मुझे ऐसे मित्र चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए मुझे ललकारे न कि ऐसे मित्र जो मुझे पिछड़ने दें। मैं आपसे कहती हूं, आप में से कुछ लोगों को अपने आसपास के कुछ लोगों से दूर होना है। ये मत सोचिए कि मैं कहकर विषय से बाहर जा रही हूं। आप पहले से ये जानते हैं प्रभु इस विषय में आपसे निपट रहा है, परंतु आपको अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यदि एक पति के साथ मेल रखना कठिन हो तो पत्नी को उससे अलग हो जाना चाहिए, एक पति को अपने पत्नी को त्याग देना चाहिए, अपने बच्चों से अलग रहना चाहिए। इन संबंधों के बारे में नहीं कह रही हूं। कभी कभी आपको सहोदर या इस सहोदर या अपने चाचा या मामा के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत नहीं होगी। बाइबल कहती है कि उनके बीच से निकलकर अलग हो जाओ। हालेलुया। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जो सदा नकारात्मक होते हैं और सदा शिकायत करते रहते हैं। मैं ऐसे बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जो दूसरों का न्याय करते रहते हैं। मैं गपशप करने वालों के संग रहना नहीं चाहती। मैं ऐसे किसी के साथ रहना नहीं चाहती जो दूसरों के रहस्यों को मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि वे मेरे बारे में भी ऐसा ही करेंगे। कभी ये सोचकर मूर्खता मत कर बैठिए कि जो लोग दूसरों के बारे में आपसे कहते हैं वे आपके बारे में दूसरों से नहीं कहेंगे। इसे समझकर बुद्धिमानी से कार्य करने में मुझे काफी समय लगा। हम सभी ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यदि मैं उन लोगों के साथ रहूं या उनकी संगति में रहूं जो हर बार किसी दूसरे के बारे में मुझसे बुरी बातें कहते रहें, तो मैं पीछे हट जाऊंगी। चाहे वे कोई भी हो, मुझे परवाह नहीं। चाहे वे प्रचारक ही क्यों ना हो, चाहे वे संडे स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो या कलीसिया के स्तंभ। मुझे आपकी कलीसिया उपस्थिति से कोई परवाह नहीं। मैं आपका फल देखना चाहती हूं। आप उनके फलों से उन्हें जानेंगे, उनके फलों से आप उन्हें जानेंगे। यदि आप दानी बनना चाहें तो आप दानवीरों की संगति में रहें। फिलहाल मुझे उन 3 दंपतियों के बारे में याद आ रहा है जिनके साथ पिछले 2 सालों से प्रभु ने हमारा नाता जोड़ा है, जो बहुत ही उत्तम दानी हैं, तथा मैंने उनसे कुछ सीखा है। मैंने लोगों को आशीषित करने के नए तरीके सीखे हैं और वे जो कुछ करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। वे दंपति ऐसे हैं कि वे कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं या हर दिन किसी दूसरे के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दुकान जाकर फूलों का गुलदस्ता खरीदकर बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि प्रभु उसे किस व्यक्ति को देने के लिए कहता है। उसके बाद वे ऐसे किसी को देते हैं जो निराश या दुखी नजर आता है और कहते हैं कि प्रभु ने आपको इसे देने को कहा, या किसी और ने आपको देने को कहा, और उसके साथ एक कार्ड देते जिस पर वचन लिखा है। हमने ऐसे कुछ कार्य किए जैसे कि रेस्टोरेंट पर किसी का बिल भरना और उन्हें बताए बिना उनकी कोई भलाई करना। मुझे दान करने के नए तरीके जानना पसंद है। आमीन। एक दिन हम भोजन करने गए और हमें एक बिल दिया गया। उसमें बहुत कम रकम का जिक्र था और हम 4 लोग थे। हमारे साथ आए हुए में से एक ने कहा कि अच्छा, एक परीक्षा है, अभी अभी हम सभा चला कर आए हैं, हमें ईमानदार रहना है तथा उन्हें यहाँ बुलाकर सही रकम बताने को कहना है।
कृपया हमारी पूरी रकम ले लीजिए, ठीक है? और एक स्त्री ने आकर कहा, नहीं नहीं, और किसी ने आप में से 2 लोगों के लिए पैसे भर दिए। ऐसे गुप्तदानी रहना महान विषय है। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती हूं जो दूसरों के लिए आशीष बने रहने के बहाने ढूंढते रहते हैं। गलतियों 6:10 में बाइबल कहती है, जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मसीहियों को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है, क्योंकि शैतान सदा उनके पीछे लगा रहता है। प्रभु के सेवकों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। आपके पासवानों को जो सदा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का एक तरीका है उनकी जीविका को और सहज बना देना। आमीन। तब प्रभु आपको बताएगा कि आप दूसरों को किस तरह से आशीषित कर सकते हैं। दुख की बात है कि सभी ये नहीं चाहते हैं। यदि आप कंजूस लोगों के साथ रहें तो आप भी कंजूस ही बनेंगे। आप ये सिद्धांत जानती हैं, एलीशा एलियाह के अधिक निकट रहा और वो न केवल उसकी तरह बना बल्कि उसके अभिषेक का दुगना भाग पाया। दूसरे शब्दों में, आप जिन लोगों के संग रहते हैं, आप न केवल उनकी तरह बनते हैं वरन उनसे भी कुछ बढ़कर हो जाते हैं। यदि हमारे मित्र स्वार्थी हों तो वे दान करने व प्रेम भाव बढ़ाने में हमारी मदद नहीं करेंगे। दानियल, कल हमने उसके बारे में देखा कि वो एक उत्तम पुरुष था, उसमें श्रेष्ठ आत्मा थी। जहां भी वो गया उसने प्रगति की। उसके मित्र भी उत्तम थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अन्य 3 युवक थे जिन्हें उसके साथ राजा के दरबार में लाया गया। आप आग की भट्टी की घटना जानते हैं। उन्हें मूर्ति के सामने सिर झुकाने को कहा गया। उत्तम लोग अधर्मी लोगों के सामने अपना सिर नहीं झुकाते हैं। उनसे कहा गया कि वे मूर्ति के सामने घुटने टेके और ऐसा न करने पर उन्हें धधकती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने राजा से कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बचाएगा, वरन ये कि यदि वो चाहे तो बचाएगा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, हम सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। उन्हें धधकती आग की भट्टी में डाल दिया गया। उन्हें यूं ही नहीं डाला गया बल्कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए। भट्टी को पहले से भी अधिक धधकाया गया। कभी कभी जब आप श्रेष्ठ बनने के लिए कदम बढ़ाते हैं या ईमानदार रहने का प्रयास करते हैं, शैतान और अधिक तीव्र हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? आपको नीचे गिराने के लिए, पीछे हटा देने के लिए। यदि आप सही कार्य करने का निश्चय करते हो तो 1 मिनट भी ये मत सोचिए, नहीं तो शैतान आपको बहकाने की कोशिश करेगा कि ओह ये तो बहुत ही अच्छा है। बीज बोने का काल, फिर कटनी। आप अपना बीज बोकर कुछ समय इंतजार करते हैं। समय आपकी परीक्षा लेता है, गुण को परखता है, आपकी वचनबद्धता की परीक्षा लेता है। यह कि सचमुच आपने पूरे मन से उसे कहा या भावुक होकर कहा। यदि पूरे मन से नहीं कहा होगा तो कठिनाई आने पर आप उसे नहीं करेंगे। मामूली निर्णय और उत्तम निर्णय में फर्क होता है। एक व्यक्ति जो उत्तम निर्णय लेता है वो भूख लगने पर भी अपने भोजन को संयमित रखता है। क्या और कुछ कहने की जरूरत है? प्रभु की स्तुति हो। सेला, रुक कर शांति से विचार कीजिए। यही बात भजन संहिता में हर जगह कही गई है। सेला, एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, उसका अर्थ है रुक कर शांति से विचार कीजिए। समय समय पर ऐसा करना पड़ता है। जब कुछ कहा जाता है तो सचमुच वो भारी पड़ता है। हमें उसके बारे में आराम से सोचना पड़ता है। हमें अपने जीवन के बारे में सही चुनाव करना पड़ता है। हमें जिस ढंग से प्रभु चाहता है उस ढंग से कार्य करना पड़ता है। हमें सही मित्रों को चुनना पड़ता है। हमें ऐसे मित्रों को चुनना पड़ता है जो हमारा विकास करते हैं, ना कि वे जो हमें बर्बाद करते हैं। हालेलुया। तो भट्टी को दुगना धधकाया गया। सच बात है कि वो इतना गर्म था कि जो आदमी उन्हें आग में फेंकने गए वे लोग मारे गए। उन्होंने भट्टी के द्वार को बंद कर दिया। राजा देख रहा था और अचानक वो चौंक गया और कहा कि 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, यहां क्या हो रहा है? क्या हमने 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? मैं 4 पुरुषों को देख रहा हूं, खोल दो। आपको चाहे बांध दिया जाए, मैं कहती हूं उन बंधनों के बीच प्रभु आपको छुड़ाएगा। मैं 4 पुरुषों को खुले हुए देख रहा हूं।
जिनमें से चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। देखिए, यदि आप अपनी श्रेष्ठता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, यदि आप उल्टी दिशा में तैरने को तैयार हैं और दूसरे द्वारा गलत कार्य किए जाने पर भी आप सही कार्य करते रहे, जब कोई आपकी प्रशंसा ना करे या कहे कि आपको धार्मिक सनक चढ़ी है, फिर भी आप सही कार्य करने की इच्छा रखते हैं, तब आप आग की भट्टी में अपने साथ चौथे पुरुष को देखेंगे, जो सारे बंधनों से आपको मुक्त करेगा। आप बंधे हुए नहीं रहेंगे, आप खुल जाएंगे। राजा ने भट्टी की द्वार को खोलकर कहा, तुम तीनों निकल कर यहां आओ। वे बाहर आए और बाइबल कहती है उनमें जलने की गंध भी नहीं थी। वाह, कितना अद्भुत है। अर्थात उनके बाहर आ जाने पर कोई ये नहीं कह सकता था कि वे आग में डाले गए। देखिए, हम कुछ बातों से गुजरते और सोचते, ओ मैं पहले की तरह नहीं रहूंगा। नहीं, आप और अच्छे होंगे। आप पहले की तरह नहीं रहेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। शैतान आपके लिए जो बुराई करता है, प्रभु उसे भलाई में बदल देता है। इतना ही नहीं, राजा ने आज्ञा दी कि कोई उनके परमेश्वर की निंदा ना करे। आज मैंने सोचा इस घटना को लेकर मैं पूरा प्रचार करूं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये घटना जानते, कितनी बढ़िया कहानी है। उनके दंडवत ना करने पर दूसरे लोग प्रभु में आ गए। कभी कभी गलत कार्य करने के लिए लोग आपको ललकारेंगे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि आप उस गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि वे वास्तविकता को जानते हैं। यद्यपि आपको प्रलोभित करने के लिए शैतान उनका इस्तेमाल करता है, वे आशा करते हैं कि आप चंगुल में ना फंसे, क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरों से देखें जिसे वे देख सकते हैं। लोगों को नायकों की जरूरत है और उन्हें ऐसे नायक चाहिए जो प्रभु के राज्य से हो। ऐसे मित्रों को चुनिए जो झुके नहीं। आज मेरे मन में विचार आया कि मैं आपसे कुछ कहूं जो शायद आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा, फिर भी लगता है कि आपको उसे याद दिलाना जरूरी कि प्रभु आपके लिए है, वो आपके विपक्ष में नहीं, बल्कि आपके पक्ष में है। इसलिए आपके विरोध में कोई भी नहीं रह सकता है। कई बार हम यही गिनती करते हैं कि कितने लोग हमारे विरुद्ध में हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे पक्ष में है। ये बात अपने मन में बसा लीजिए और हमेशा कहते रहिए कि प्रभु मेरे पक्ष में है। प्रभु मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। याद रहे, अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद लीजिए। शीघ्र ही फिर मिलूंगी।